हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ GIC लेक्चरर भर्ती और यानी कि प्रवक्ता भर्ती और साथ ही साथ LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, और इनमें कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे। आप लोगों का ये काम है कि आप लोग कमेंट में ये बताएं कि क्या आपने भी कुछ ऐसे ही सोचा था जैसे PGT में हम सोचते थे कि हमारा यदि PG है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हम GIC में PGT में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। PGT की और GIC की जैसे कि पहले जो योग्यता रहती थी या कह सकते थे B.Ed नहीं रहता था, उसमें सिर्फ PG अनिवार्य रहता था। इसमें भी कुछ बदलाव हुआ है, B.Ed अनिवार्य हो गया है। हुआ है कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ GIC में कुछ सब्जेक्ट में भी नियमों में बदलाव हुए हैं और साथ ही साथ कुछ नए नियम या कह सकते हैं नियमावली में बदलाव क्या हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और चलिए, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का तो आप लोग जान ही रहे हैं। LT ग्रेड और GIC अब मई के लास्ट तक आने की संभावना है, वैकेंसी आने की संभावना है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी अपडेट रहना ज़रूरी है। और आप लोग तो जान ही रहे हैं कितने लंबे टाइम से LT ग्रेड और LT ग्रेड की 2018 से वैकेंसी नहीं आई थी और GIC की 2020 से 2020 से वैकेंसी नहीं आई थी। हालांकि GIC एक टफेस्ट एग्ज़ाम, थोड़ा मतलब दोनों ही, मतलब LT ग्रेड में भी नियम में बदलाव है, पैटर्न में बदलाव क्या बदलाव हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। और GIC में कुछ नियमावली में बदलाव हुए हैं तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और किसी कारणवश वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन पर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं GIC प्रवक्ता भर्ती के लिए B.Ed अनिवार्य, यानी कि कुछ नियमावली में बदलाव जो हुए हैं। तो सबसे पहला नियमावली में बदलाव ये हुआ है कि अब B.Ed अनिवार्य रहेगा, यानी कि PGT, यानी कि आप यदि 11th-12th में पढ़ाना चाहते हैं और GIC कॉलेज में 11th-12th में पढ़ाना चाहते हैं तो आपका B.Ed फॉर्म भरने से पहले अनिवार्य, मतलब B.Ed होना चाहिए कंप्लीट। ये भी नहीं है कि रनिंग में चल जाएगा, ये भी नहीं है कि आपका B.Ed ना हो और आप PG बस किए हैं तो अप्लाई हाँ कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका B.Ed नहीं भी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं GIC इंटर कॉलेज में। और साथ ही साथ LT ग्रेड और GIC में कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं। तो देखिए, LT ग्रेड के नियमों में बदलाव, मुख्य नियम में बदलाव ये हुआ है कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव होगा, यानी कि अभी तक एक पेपर होता था लेकिन अब 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। और आपको बता दूं, लेकिन प्रवक्ता में यही है कि प्रवक्ता में तो जैसे आप जानते हैं 2 ही पेपर होती थी। इंटरव्यू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, मतलब नियम जो आए हैं, नियमावली जो आई है उसमें कोई चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू दोनों में नहीं होगा। और इंटरव्यू पहले होता था लेकिन फिर वो हटा दिया गया था। ख़ास बात है, आज की वीडियो बस यही करनी थी। जैसे आप लोग जानते हैं, यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अपडेट रहना, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं LT ग्रेड का तो 2018 से वैकेंसी नहीं आई, और साथ ही साथ GIC की थी तो 2020 में आई थी, लेकिन फिर भी बहुत कम वैकेंसी आती हैं और अभी भी कम ही आएंगी। लेकिन तब भी 9000 के आसपास समथिंग आएंगी, 9043 इतना मेंशन किया जा रहा है। और अब वैकेंसी भी जल्दी आएंगी, मई तक आपको, लास्ट मई जून तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आहर्ता शब्द जो था तो आहर्ता विवाद का था तो वो भी हट गया है। कुछ विषयों में छूट भी होगी संशोधित नियमावली में, जैसे कुछ विषय जैसे B.Ed को अनिवार्यता से छूट दी गई है। गृह विज्ञान महिला शाखा, सिलाई महिला शाखा, कला पुरुष शाखा और वाणिज्य सैन्य विज्ञान पुरुष शाखा आवेदन B.Ed अनिवार्य नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो GIC में इन सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं तो इनमें B.Ed नहीं लगेगा। और भूगर्भ विज्ञान LT ग्रेड का था तो भूगर्भ विज्ञान और
और एक और सब्जेक्ट था तो बिल्कुल हटा दिया गया है। आहर्ता शब्द ही हटा दिया गया। अब ये चीज़ें रहेंगी जो आपका एलिजिबिलिटी रहेगा, कौन सी सब्जेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन से नहीं भर सकते हैं, तो स्पष्ट रूप से एल.टी. ग्रेड में भी मेंशन रहेगा नोटिफिकेशन में, ये मान के चलिए। और जो बदलाव किए गए हैं नियमावली में, तो वो पहले से ही मेंशन कर दिए गए हैं। क्या आप लोग जानते हैं एल.टी. ग्रेड हो चाहे जी.आई.सी, इसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों में अलग अलग भर्ती आती हैं, मतलब दोनों में अलग अलग पद आते हैं, वैकेंसी आती हैं, तो दोनों का अपना अलग रहता है कंपटीशन। हाँ, एस.सी. ओ.बी.सी. जनरल मतलब कैटेगरी वाइज रहता है, बशर्ते ये है। और आप लोग तो जान ही पा रहे हैं। आप देखिए, प्रवक्ता लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता के 1658 836 महिला और 822 पुरुष के रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है। अगले महीने भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। तो उम्मीद यही है कि अब हालांकि पहली बात तो ये पेपर भी टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, और आप लोग जानते हैं इसको तैयारी को बिल्कुल गति देने के लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और आगे अभी से जिनका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है तो वो उस पर फोकस्ड करिए, और जिनका नहीं है तो बिल्कुल एल.टी. ग्रेड में अपने हिसाब से कोशिश करिए, लग जाइए। ये चीज़ें हैं, उनका काम है कि ये बताना कि कमेंट में कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट से हैं, किस सब्जेक्ट से हैं जो आपने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड तो जैसे आप लोग जानते हैं जनरली है तो कर रखा है, तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर बताएंगे। और होप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि इसी तरह से संबंधित जो न्यूज़ रहती हैं तो जो जानकारी रहती है तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपडेट रहिए, प्लस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी एल.टी. ग्रेड जी.आई.सी. मतलब यहाँ पे पढ़ाना एक अपने आप में एक वैल्यूएबल जॉब है, पहली बात। दूसरी एक टाइम भी अच्छा रहता है, टाइम मेंशन भी रहता है, एक सिक्योर टाइम, एक लिमिटेड टाइम, एक तरह से कह सकते हैं 5 से 6 घंटे। इन्हीं संशोधित नियमों के अनुसार ही शिक्षक भर्ती की जाएगी, जैसा आपको बता दिया गया है। आहर्ता विवाद के कारण भर्ती हमेशा अटकती थी। आहर्ता विवाद के कारण कोर्ट में केस चला जाता था, जिससे भर्ती में बहुत लंबा टाइम लगता था, तो ये चीज़ें ना हो, इस वजह से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भविष्य में कोई विवाद ना हो। फ्रेंड्स, वीडियो भी मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।